बताया गया कि सिर्फ फास्ट रखने हैं आपने, या ये तब खाना है, ये अभी नहीं खाना, आपको ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना, आपने थर्सडे को सैटरडे को चिकन नहीं खाना। सो अगर आप देखें इन सब के पीछे कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रीज़न था। नई टर्म आ गई है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म जो काफ़ी लोग आजकल सोशल मीडिया पे और हर जगह पर यूज़ कर रहे हैं, इंटरमिटेंट, ये है क्या और क्या ये सही है? It could be a 12-hour fasting, it could be a 16-hour fasting, depend upon your body's capacity. Again, please don't have a competition that person was doing for this many hours, I will do for this many hours. Understand your body and respect your body. अगर मैं हूँ एंड आई हैव टू गो टू अ पार्टी नेक्स्ट डे, सो आई विल से कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी बिकॉज मुझे अपना वेट एंड आई हैव टू गेट फिट इन टू दैट ड्रेस, सो आई विल स्टार्व माई सेल्फ टुडे और कल मैं बिल्कुल इन्जॉय करूँगी। सो कई लोगों को लगता है कि एक दिन में वो पतले हो जाएंगे। सो व्हाट इज़ दिस राइट और इज़ इट ऑल्सो अ मिथ? अगर मैं हूँ एंड आई हैव टू गो टू अ पार्टी नेक्स्ट डे, सो आई विल से कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी बिकॉज मुझे अपना वेट एंड आई हैव टू गेट फिट इन टू दैट ड्रेस, सो आई विल स्टार्व माई सेल्फ टुडे और कल मैं बिल्कुल इन्जॉय करूँगी। सो कई लोगों को लगता है कि एक दिन में वो पतले हो जाएंगे। सो व्हाट इज़ दिस राइट और इज़ इट ऑल्सो अ मिथ? सी डियर, एक दिन में कोई पतला नहीं होता, पहली बात तो ये। दूसरा, कई लोगों को ये होता है कि अच्छा हम पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं और वो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है या बहुत अच्छा खाना मिलता है एंड वी वांट टू एंजॉय दैट मील, तो हम लोग पूरे दिन कुछ खाएंगे नहीं और शाम को या रात को जब जाएंगे वहाँ खा लेंगे। आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो इज़ इट ट्रू कि हमें सुबह जो है ब्रेकफास्ट वो हैवी करके निकलना चाहिए? इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, सबसे पहली चीज़ ये आपके अंदर जानी चाहिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स। इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री, हैव इट, बट जस्ट 75%, डोंट ओवरलोड योर सेल्फ। एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, then maybe a glass of milk or some fruit is good enough. So please again understand your body and respect it. हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी और आप देख रहे हैं लुधियाना टाइम्स। आजकल काफ़ी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन चल रहे हैं हेल्दी ईटिंग को लेकर, डाइट को लेकर, तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज और जो भी मिथ्स आपके दिमाग में चलती हैं आज हम उनको डीबंक करेंगे। तो आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफ कोच अन्विता चतवाल। आज हम उनसे सारी मिथ्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये मिथ्स का असल सच क्या है। थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू खुशी। मैम, फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि ये जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है यूजुअली ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? आई थिंक दीज डेज जो ये मिथ्स हैं मेजरली इट्स ऑल कमर्शियल। अगर देखा जाए कि अगर हम लोग बात करें अच्छा खाने की, हेल्दी खाने की, तो शायद हमारे रिलीजन में हमारे एंसेस्टर्स ने वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया और रिलीजन्स ने बहुत अच्छी तरह उसको आगे हमको बताया गया कि सिर्फ फास्ट रखने हैं आपने, या ये तब खाना है, ये अभी नहीं खाना, आपको ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना, आपने थर्सडे को सैटरडे को चिकन नहीं खाना। सो अगर आप देखें इन सब के पीछे कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रीज़न था। पर जैसे हम लोग हैं इंडिया में, हम लोगों को लगता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो शायद कुछ ज़्यादा अच्छी होती हैं। वेस्टर्नाइज चीज़ों को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप नोटिस करें तो वेस्टर्न्स हमारे ही लॉजिक्स, हमारे ही जो मेन हमारे गुड थिंग्स थी उन सबको ले जाकर उसको अच्छी तरह पैकेज करके उसी चीज़ को वापस हमारे को सेल किया जा रहा है इन अ मोर कमर्शियल वे, एंड प्रॉबेबली इट्स मोर एक्सपेंसिव। देयर इज अ मॉडल हु इज़ सेलिंग दैट टू यू एंड वी आर थिंकिंग वाओ दिस इज़ गुड एंड आई थिंक वी शुड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मे बी गो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो मैम, द बेसिक मिथ्स जो भी हमारी इंडियन सोसाइटी में आज हैं वो सबसे ज़्यादा लेकर हैं फास्टिंग को लेकर। सो पीपल आर नाउ, उनके पास एक नई टर्म आ गई है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म जो काफ़ी लोग आजकल सोशल मीडिया पे और हर जगह पर यूज़ कर रहे हैं, इंटरमिटेंट, ये है क्या और क्या ये सही है? खुशी, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ पर्टिकुलर फास्टिंग विच वी गिव टू आवर बॉडी, राइट? एंड अगेन मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगी कि जैनीज़ ये वाली चीज़ बरसों सदियों से करे जा रहे हैं। उनके वहाँ पर अगर आप देखें, उनका रिलीजन जो कहता है कि आपने सूरज छिपने के बाद कुछ नहीं खाना, जब सूरज उगता है उसके बाद हम खाना शुरू करते हैं, उस दौरान हमने नहीं खाना। देयर इज़ अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच बिहाइंड इट। यही वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसको एक ग्लैमराइज्ड वर्ड दे दिया गया है। येस, I would not say it's wrong, it is absolutely right, it is very good for our body because it gives some rest to our body which is very very important. एक ठीक तरीके से intermittent fasting करने का तरीका है
कि आप उसको अपने सर्कैडियन रिदम के हिसाब से करें। सर्कैडियन रिदम का मतलब कि अपने बॉडी के टाइमिंग्स के हिसाब से। अगर हम देखें कि जब सूरज छुपता है तो हमारी ऑप्टिकल नर्व अंदर हमारी बॉडी को बता देती है कि ओके नाउ इज़ द टाइम, जहाँ में डाइजेशन प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा, मेलेटोनियन हार्मोन निकलेगा और जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स है वो निकलेंगे, आपकी बॉडी को रेस्ट देंगे, रिजुविनेट करेंगे, जो भी सेल्स का टिश्यूज़ का वियर एंड टियर हुआ है उन सबको रिपेयर करेंगे। सो दैट इज़ द टाइम after the sunset when body goes through this particular work, this particular job। और उसको enhance करने के लिए अच्छा तरीका यही है कि हम भी उस टाइम से पहले अपना खाना खा लें ताकि बॉडी अपना डाइजेशन कर सके और जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर की हीलिंग का, रिजुविनेशन का, वो आगे शुरू हो सके, हमारे माइंड को रेस्ट मिले, हमारे ऑर्गन्स रिप्लेनिश हो या रिजुविनेट हो, ये सब इस दौरान हो। So ideally it is very good that you do your intermittent fasting and have your dinner by 6 to 7 p.m. and make sure that next day morning you break that fast. It could be a 12-hour fasting, it could be a 16-hour fasting, depend upon your body's capacity. Again, please don't have a competition that person was doing for this many hours, I will do for this many hours. Understand your body and respect your body. सो कनेक्टिंग टू इट, इसी के साथ एक जुड़ी एक काफ़ी मतलब बेसिक मिथ है कि लाइक अगर मैं हूँ एंड आई हैव टू गो टू अ पार्टी नेक्स्ट डे, सो आई विल से कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी बिकॉज मुझे अपना वेट एंड आई हैव टू गेट फिट इन टू दैट ड्रेस, सो आई विल स्टार्व माई सेल्फ टुडे और कल मैं बिल्कुल इन्जॉय करूँगी। सो कई लोगों को लगता है कि एक दिन में वो पतले हो जाएंगे। सो व्हाट इज़ दिस राइट और इज़ इट ऑल्सो अ मिथ? सी डियर, एक दिन में कोई पतला नहीं होता, पहली बात तो ये। दूसरा, कई लोगों को ये होता है कि अच्छा हम पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं और वो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है या बहुत अच्छा खाना मिलता है एंड वी वांट टू एंजॉय दैट मील, तो हम लोग पूरे दिन कुछ खाएंगे नहीं और शाम को या रात को जब जाएंगे वहाँ खा लेंगे। आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज आप पूरे दिन अपने आप को स्टाफ करेंगे, फाइनली जब डिनर का टाइम आएगा, जब आपने वो चीज़ लेनी है, आपको इतनी भूख लगी होएगी कि जो भी होगा आप उसको बस गॉबल अप करेंगे रादर देन आप उसको एन्जॉय करें। एंड आफ्टर दैट देयर बी ब्लोटिंग इन योर बॉडी, उस फंक्शन को भी आप एन्जॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल होगी, आप अनकंफर्टेबल होगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो द आइडियल वे इज़ डोंट थिंक दिस कि मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी और मैं शाम को खाऊंगी, दैट इज़ अ बेटर आइडिया। नो, आप पूरा दिन खाइए, अपने स्मॉल मील्स लीजिए, पानी की इनटेक करिए एंड जब वो मोमेंट आए जब आपने अपनी आउटिंग के लिए जाना है या डिनर बाहर करना है, उसको भी एंजॉय करिए। उस टाइम पे आप में एक कैपेसिटी होएगी आपकी बॉडी में जो आपको एंजॉय करवाएगी वो खाना। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट मिथ इज़ वेरी बेसिक कि हम जब काफ़ी मतलब इंडियन सोसाइटी और इंडियन फैमिलीज़ में सुनते हैं कि अगर सुबह निकलना है तो भारी ब्रेकफास्ट करके निकलो, पूरे दिन के लिए एनर्जी चाहिए, तो अक्सर हम बहुत हैवी खाना खाकर निकलते हैं। तो इज़ इट ट्रू कि हमें सुबह जो है ब्रेकफास्ट वो हैवी करके निकलना चाहिए? खुशी, अगेन इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोगों की जब हम कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी लगती है, राइट? अगर एक पर्सन में, मैं कहती हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आपके पास 100 एनर्जी है और आप अगर उसमें भारी खाना खा रहे हैं तो वो 100 एनर्जी में से 70 एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाएगी, रह गई 30% एनर्जी, और वो जो 30% एनर्जी होगी वो आपको पूरा दिन शायद स्लगिश रख सकती है, आपको वो आपके रेगुलर कामों करने में थोड़ी सी लेजीनेस ला सकती है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। इफ़ योर बॉडी इज़ डिमांडिंग फूड इन ब्रेकफास्ट, हैव इट। First rule, whenever you have any of the meals, whether it's breakfast, lunch or dinner, you have to make sure that you have to fill up yourself 75%. Secondly, अगर आपकी बॉडी नहीं डिमांड कर रही, अगर आप सिर्फ एक फ्रूट एंड मिल्क भी ले लें, इट्स ओके। So it's very very important to understand what your body is demanding. Breakfast is very very important meal of the day. It means about fast को break करना, but जब आप रात को सोते हैं और जब वो फास्ट करते हैं, उसको तोड़ने का सबसे पहला तरीका है कि आप कोई नेचुरल चीज़ अपने अंदर डालिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, सबसे पहली चीज़ ये आपके अंदर जानी चाहिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स। इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री, हैव इट, बट जस्ट 75%, डोंट ओवरलोड योर सेल्फ। एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, देन मे बी अ ग्लास ऑफ मिल्क और सम फ्रूट इज़ गुड इनफ। सो प्लीज़ अगेन अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड रिस्पेक्ट इट। सो द नेक्स्ट मिथ इज़ रिलेटेड टू फ्रूट्स। अब इंडियन फैमिलीज़ में ये होता है कि अब समर चल रही है तो अब लोगों को होता है कि लंच कर कर हम मैंगोज़ खा लेते हैं, तो इट्स लाइक कि
some people say कि that you shouldn't have fruits after meal. So is it true? बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपनी बॉडी को लें, हम लोगों का डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, रेगुलर जो हम खाना खाते हैं, रोटी, सब्ज़ी, दाल, इन सब को खाना पचाने के लिए एक अलग एंजाइम्स यूज़ होते हैं, और आपके फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने के लिए एक अलग एंजाइम्स यूज़ होते हैं। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो वो डाइजेशन प्रोसेस इतना इफेक्टिव, इतनी अच्छी तरह वो एसिमिलेशन आपकी बॉडी में नहीं होएगी। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे तक का डिफरेंस रखिए अपने मेन मील्स में और अपने फ्रूट्स में। The next myth is related to the visibility of people. जैसे कि हम लोगों को देखते हैं तो हम क्वाइटली अपनी इंडियन सोसाइटी में यही जज करते हैं कि अगर वो मोटा है तो वो अनहेल्दी है, बट अगर वो पतला है तो अच्छा दिख रहा है, पतला है, प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वो एक हेल्दी पर्सन है। तो इज़ इट ट्रू कि हम एक विजिबिलिटी से जज कर सकते हैं कि वो बंदा मतलब अनहेल्दी है या हेल्दी है? विजिबिलिटी इज़ नॉट द आंसर दैट यू आर हेल्दी और अनहेल्दी। सुबह 2 लोग हैं, दोनों जिम जाते हैं। एक इफ़ आई टॉक अबाउट अ हाइट ऑफ 5'5", सो वन इज़ प्रॉबली 60 एंड द अदर इज़ 70 kgs, ठीक है। वन इज़ अ लिटिल हेवियर एंड वन इज़ लाइटर, सो यू वुड से दैट द पर्सन हु इज़ 60 इज़ प्रॉबली मोर हेल्दियर। दोपहर तक कार पंचर हुई, 60 वाले से कार का पंचर नहीं ठीक किया गया, पसीने छूट गए, एनर्जी सारी चली गई, कुछ और काम नहीं हुआ। 70 वाले ने कार का टायर भी ठीक किया, आगे घर जाकर अपने काम भी किए, ऑफिस में भी काम किया, तो आप किसको हेल्दी कहेंगे? सो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द फिगर दैट यू आर सीइंग, यू हैव टू सी द इनर स्ट्रेंथ, व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग थ्रू आउट द डे। बट येस, आई वुड ऑल्सो से ओवर हियर कि एक सर्टन एक्सटेंट तक आप ठीक हैं, पर जहाँ पर आपका वेट आपको आपके रेगुलर काम करने से अलाउ नहीं कर रहा, आप थक रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको एक चीज़ करनी है, आप उसके बारे में 100 बार सोच रहे हैं और फिर वो चीज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स द वेट इज़ कमिंग इन बिटवीन योर हेल्थ, सो देयर यू नीड टू रिड्यूस वेट। सो द नेक्स्ट मिथ इज़ कि आर कार्ब्स फैट फ्री? बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, बहुत जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, देर लाइक आई वोंट हैव दिस बिकॉज इसमें कार्ब्स ज़्यादा है या इसमें फ़ैट ज़्यादा है। सो क्या ये सच है कि मतलब जो कार्ब्स हैं फैट फ्री होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कार्ब्स फैट फ्री होते हैं। कार्ब्स एक डिफरेंट चीज़ है, फैट एक डिफरेंट चीज़ है। अब जैसे कि हमारी बॉडी को कहा जाता है कि आपको सूरज की रोशनी भी चाहिए, आपको हवा भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, वैसे ही ये कुछ मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, चाहे वो है आपके कार्ब्स, फैट्स एंड योर प्रोटीन। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए, और ये तीनों चीज़ें इकट्ठी लेंगे तभी आपके खाने की अच्छी एसिमिलेशन होगी आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होएगा until unless you don't take the carbs. So everything is important. It's just that the way you take them, in the quantity you take them, and in the right time you take them. That is very, very important. तो मैम बाकी जो हमने 5 मिथ्स लोगों को क्लियर की, आई होप उनको क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज वो बहुत बेसिक है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में रिवॉल्व कर रही थी। सो द नेक्स्ट मिथ वुड बी कि लोगों को लगता है कि जितनी फास्ट वो वेट रिड्यूस कर रहे हैं उतनी जल्दी वो वापस भी आ जाएगा। सो इज़ इट ट्रू? खुशी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा आप डाइट कर रहे हो, अच्छा आप जिम जा रहे हो, हाँ अभी तो रिड्यूस कर लोगे, वापस आ जाएगा सारा वेट। बट इन रियलिटी जब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते हैं या जिम में जाते हैं, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक सीखने का प्रोसेस है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस विच यू नीड टू लर्न एंड देन नॉट अनलर्न व्हेन यू लीव अस। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि ठीक है मुझे आज 10 किलो कम करना है, तो जैसे वो कहेंगे मैं एग्जैक्टली वैसे करूँगा, बट देन जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा देन आई कैन एन्जॉय माई सेल्फ। बट अंडरस्टैंड कि अगर आपने अपना वेट बढ़ाया या आपको कोई इश्यूज़ आए थे बॉडी में, वो क्यों आए थे? क्योंकि आपका एक नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल था। आप मेरे पास आए, आपने अच्छी चीज़ें सीखी, और अगर वापस आप उसी गलत लाइफस्टाइल पे जाएंगे, ऑफ कोर्स द वेट वुड गेट रिवर्स्ड। क्या आप लोगों ने ऐसा भी किया है जब आप लोग स्कूल या कॉलेज में गए, वहाँ आप लोग पढ़े, खूब सारी चीज़ें सीखी, क्या जब आपने वो छोड़ा कि आपने वो सब कुछ भूल गए? नो, इनफैक्ट उसी चीज़ ने आपको आगे आपकी लाइफ में सक्सेसफुल किया।
वैसे ही जब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को मिलते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, वो एक लर्निंग प्रोसेस है, वो सिर्फ आपको एक वेट लॉस नहीं देता। आप जब आज मेरे पास आते हैं, मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाती हूँ, एक स्कूल है ये। वो जो चीज़ें आपने मुझसे सीखी, आपको उसको आगे इनकलकेट करना है अपने लाइफस्टाइल में थ्रू आउट, तभी आप वेट मेंटेन कर पाएंगे। So the next question would be कि banana, potato, rice have fats and we should avoid it if we are on the weight losing path. खुशी, भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे खाने के लिए भी चीज़ें बनाई। जैसे ही अगर बर्ड्स बनाए, एनिमल्स बनाए, उन सब के खाने के लिए पर्टिकुलर चीज़ें उन्होंने साथ में दी। सो ये कैसे हो सकता है कि जो नेचुरल चीज़ है, जो लोकल चीज़ है, जो सीजनल चीज़ है, वो हमारे लिए बुरी हो सकती है? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। द थिंग इज़ विच मेक्स इज़ बैड इज़ नॉट ओवर डूइंग इट। अगर आप एक चीज़ ठीक तरीके से नहीं खा रहे, आप अगर वो चीज़ ठीक टाइम से नहीं खा रहे, ठीक कॉम्बिनेशन से नहीं खा रहे, देन इट इज़ हार्मफुल। नथिंग इज़ बैड if it's natural, if it's local, if it's seasonal. It's just the right way that you need to take it. Next question is nowadays people are working, they have more working hours, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो ये कहा जाता है कि हाई स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू अ फैट बेली, कि हमारा जो स्ट्रेस है वो भी एक हमारे मोटे होने का एक कारण है, तो ये क्या सच है? खुशी, वॉट यू सेड इज़ वेरी वेरी ट्रू। स्ट्रेस हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है। ये मत सोचिए कि स्ट्रेस सिर्फ आपके दिमाग तक रह जाता है, स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका गट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और प्लस आपका खुद ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्ट्रेस आपको कुछ मेडिकल इश्यूज भी दे सकता है। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू नीड टू रियलाइज इट दैट यू नीड टू डू सर्टन थिंग्स जिससे आप उस स्ट्रेस को रिलीव करें, वरना जितना स्ट्रेस होएगा वो आपको बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करेगा, चाहे उससे आपका वेट गेन हो या आपको कोई बीपी का इशू आए। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, सो स्ट्रेस इज़ हार्मफुल फॉर अस। सो इफ़ यू आर टेकिंग स्ट्रेस और आप सोच रहे हैं कि आपके वेट बढ़ने का क्या कारण है, तो ऑब्वियसली वो आपका स्ट्रेस है। तो हम नेक्स्ट जो हमारी मिथ होगी वो होगी कि लोगों को आज क्या हो गया कि अब लोग जैसे रोटी खाते थे हमारे ज़माने में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, रोटी सब्जी लोग 3-3 4-4 5-5 चपातीस खा जाते थे आराम से। बट आजकल आई थिंक एडवर्टाइजिंग बहुत हो रही है, कमर्शलाइजिंग बहुत हो रही है, तो आजकल लोगों के नए नए आटे आ रहे हैं, तो दे आर अवॉइडिंग द नॉर्मल आटा एंड सम पीपल आर लाइक हम रोटी खानी बंद करेंगे और हम सिर्फ सब्जी खाएंगे तो हमारा वेट लूज़ होगा। तो इज़ इट ट्रू कि रोटी अवॉइड करना कैन हेल्प यू लूज़ वेट? नॉट एट ऑल। रोटी खाकर अगर आप रिड्यूस करते हैं तो नथिंग लाइक इट। हाँ, अनटिल अनलेस आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, आप वो आटा नहीं ले सकते, देन डोंट टेक इट। अदरवाइज ऑफ कोर्स वीट इज़ गुड एंड देयर आर वेरियस अदर फ्लावर्स। मतलब अगर आप अमरंथ ले लीजिए, आप रागी ले लीजिए, आप जौ ले लीजिए, जवार ले लीजिए, हर एक आटे का अपना बेनिफिट है, और अगर हम उस आटे का बेनिफिट उठा सकते हैं, वाई नॉट। जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको ज़रूर एब्जॉर्ब करें, उनको ज़रूर लें अपने लाइफस्टाइल में। बट हाँ, अगर रोटी को बिल्कुल ज़ीरो करना है, why? If your body can take it, if you were enjoying it previously, why can't you enjoy it now only? Just eat it the right way, and I think there shouldn't be any problem. सो मैम, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई थिंक इट्स ऑन ऑल ओवर द सोशल मीडिया, पानी कैसे पीना चाहिए? लाइक हमें कभी पहले नहीं बताया गया कि पानी ऐसे पीजिए और पानी वैसे पीजिए। तो अक्सर क्या होता है कि खाना खाने के बाद हम बोलते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, यू शुड हैव हाफ एन आवर इन बिटवीन। सो इज़ इट ट्रू कि पानी को लेकर भी वी कैन हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स? सी ऑफ कोर्स पानी पीने का एक राइट तरीका तो होता ही है, आई वुड नॉट डिनाई दैट। पानी स्पेशली खाने से बाद अगर आप पानी इमीडिएटली लेते हैं तो वो आपके बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनको फ्लश आउट कर देता है, मतलब कि उनको डाइल्यूट कर देता है, तो वो डाइजेशन अच्छी तरह नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऑफ कोर्स खाना खाने के बाद जो बॉडी का प्रोसेस है खाने को पचाने का, वो उसको करने दीजिए, और अराउंड 45 मिनट्स के बाद आप वो पानी पिए, दैट मेक्स मच मोर हेल्दी रेजीम, राइट। एंड बाकी येस, पानी पीना है तो सर्दियों पुरानी ये भी हमारे रिलीजन में भी है। अगेन मैं कह रही हूँ, बुजुर्गों ने भी कहा है कि जब भी पानी पिए तो बैठ के पिएं, वरना वो आपके नीज को इफेक्ट करता है। देयर इज़ अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। रेस्ट ऑफ कोर्स 10 to 12 glasses of water is very very important throughout the day, and remember that water is 70% of your body, so it is a very very essential part of your body and you should be consuming it. आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और विल रीच आउट टू मैम टू आस्क
the questions of that myths too. So thank you ma'am for giving us your time, and this was an amazing and knowledgeable video for us. और I think बहुत लोगों की जो misconceptions हैं खाने को लेकर, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए लुधियाना टाइम्स। कैमरामैन दीपक हेवा के साथ खुशी अरोड़ा।